बेईमान, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के नालायक, अरे तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो, इसलिए कहते हैं हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, वतन पर जान देने का भी अरमान जिंदा है। अरे पल भर में मिटा देंगे तेरे गंदे इरादे को, हमारे खून के कतरे में हिंदुस्तान जिंदा। पाकिस्तान एक नालायक बेटा है, इसलिए नालायक बेटे का नाम बार बार आता है। ये पाकिस्तान की क्या औकात है? तो गाय गोबर की बात क्यों करते हैं? उठेंगे भारत, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, हो गया अवतार, मार भगाएंगे तुम भारत के सरहद उस पार बेईमान तुझे। भारतीयों, आज हम जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा अंतर्गत एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम राजा राम निषाद है। ये वही राजा राम निषाद है नेताजी जो सन 2014 में लोकसभा का चुनाव लोकसभा 62 संत कबीर नगर जनपद से आपने चुनाव लड़ा था पीस पार्टी के बैनर तले, और आपने हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया था। तब से बहुचर्चित नेता हैं और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज सवाल बनता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमेशा वरीयता से रखने का काम करते हैं। तो जो आज देश की हालात है, जो देश की स्थिति है, देश की स्थिति बदतर है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता शाबाशी के भी हकदार हैं। लेकिन अगर भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका सवाल, उसका जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी से बनता है, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और पिछले प्रधानमंत्री से बनता है। तो नेताजी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई हो मानवर। और चैनल के रूप में आप लोगों ने एक आईना के रूप में समाज को इसकी दशा और दिशा को दिखाने का काम करते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इस समय भारत की व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, भारत की संस्कृति। नेताजी, भारत की व्यवस्था अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है तो दर्शक कमेंट में बताने का काम करेंगे। हम बहुत ज़्यादा औपचारिकता निभाने का काम नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे पर आकर के बात करना चाहेंगे। मुद्दा सीधा सीधा यही है नेताजी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे आप हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर उससे बात की जाती है तो सीधे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी के मुद्दे से हट करके भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चला जाता है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चला जाता है। आपको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नज़र नहीं आता भारत में? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दर्शकों को बता देना चाहता हूँ और दर्शकों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज मंदिर का मुद्दा उठा है। लोगों को मंदिर से दर्द हो रही, वो भी जो राम के निशानी हिंदू कहने के जो कहते अपने आप को बनते हैं, भारतीय अपने आप को बनते, आज उन्हें मंदिर मुद्दा से। इसके पहले क्या कभी कोई मस्जिद का मुद्दा किसी ने उठाया था क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इसके पहले मस्जिद का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? जब भारत में तमाम मस्जिदें बन रही और बनती चली आ रही, बनती रहेंगी, आज तक मस्जिद का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? आप मंदिर बन रहा राम का या कोई मंदिर बना, उस पर आप उठाते मौका उठाते हो नेताजी। शायद मेरी बात। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का जो भी 13-14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ही देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ करके यही लोग टोकरी रख करके सर पर देवा शरीफ, अजमेर शरीफ ले जाकर के चादर चढ़ाने का काम करते थे और उसे सम्मान देने का काम करते थे मुसलमान के महापुरुषों को। तब तो ये मुसलमान कभी नहीं बोलता था, कभी हिंदू का इतिहास और वेद पुराण नहीं बोलता था, कोई विरोध नहीं करता था कि मेरे उस पर मत जाओ, तुम हिंदू हो, तुम उस पर चादर मत चढ़ाओ, उन्हें सम्मान मत दो। लेकिन एक मुसलमान जो भीख मांगता होगा, जो खाने को जिसको ठिकाना नहीं होगा, वह कहता है कि अगर एक भिखमंगा कोई मस्जिद में वो मुसलमान चला जाए मंदिर में, तो कहता कुरान में नहीं लिखा गया, इस्लाम में नहीं लिखा गया, हिंदुस्तान में नहीं लिखा गया। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में कुरान इस्लाम नहीं पैदा हुआ। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब को, उन्होंने संविधान बनाया, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमारे देश में इस्लाम कुरान नहीं पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने सबको अधिकार दिया बराबर का, चाहे किसी जात धर्म को मानने वाला हो। लेकिन आज मुसलमान क्या चाहता है? ये शरिया अदालत से कानून भारत चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं, हमारी बात को समझिए। शायद आप भूल रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था वो अकबर के दरबार में सीढ़ियों पे बैठ के लिखा था, मुगल काल में लिखा था। वो कभी लिखा हो कोई, मैं इस पे नहीं इतराज करता हूँ, मैंने उसको देखा नहीं, मैं एक कल्पना करता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ, देखिए, आप मानते हैं मैं अपने आजा के आजा को 10 पीढ़ी को नहीं देख पाया हूँ, तो मुझे केवल एहसास है कि मेरे आजा रहे होंगे, तो मेरे आजा के आजा पैदा हुए, मेरे बाप के बाप पैदा हुए, ये मैं कल्पना कर सकता हूँ किस समय कौन क्या लिखा। लेकिन आज जो रामचरित्र का मानस है, आज आप ले लीजिए, सीता जी को ले लीजिए,
लीजिए, आप बात करते हैं सीता जी जैसी रामचरितमानस जो हमेशा पूरे जीवन में राजरानी होते हुए भी जंगलों का और क्या श्रीलंका में और हर जगह बेचारी कितनी बड़ी प्रताड़ना सहा के पेट में गर्भ बनी, उसके गर्भ में राम का वो होते हुए गर्भवती होती 8 महीने की, और जो लोगों का जब ताना मिला वहाँ के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि मुझे जनता को सुख देना है, मुझे जनता का ध्यान रखना है, ना कि अपने जीवन का सुख रखना है। अपनी पत्नी को गर्भवती जो 8 महीने गर्भवती थी उसे जंगल में भेजने का काम राम ने किया। यह राम का चरित्र है। लेकिन आज मंदिर पर लोग क्यों उठाते सवाल? आज के पहले मस्जिद पर कोई सवाल पूछना चाहता हूं। आज अगर भारतीय संविधान के हिसाब से अगर कोई अपनी गर्भवती पत्नी को ले जाकर के जंगल में छोड़ दे तो क्या उसे उचित कहेंगे कि अनुचित कहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर एक राजा है तो राज था उस समय संविधान नहीं था। जब संविधान होता तो बात होती। तो राम को क्या मानते? राम को आप मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं कि भारतीय संविधान के हिसाब से दोषी मानते हैं? देखिए, राजा कभी आपके हिसाब से रामचरितमानस बड़ा है? आपके हिसाब से रामचरितमानस बड़ा है कि रामायण? चरित्र बड़ा है, रामायण की बातें यहाँ नहीं आती। आपके हिसाब से संविधान, आप संविधान को बड़ा मानते हैं, रामायण को बड़ा मानते हैं? मैं संविधान का मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल समझिए, आप मेरा सवाल समझिए, आप मेरा सवाल समझिए, आपके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। दोनों बातें आप सुन लीजिए, धैर्यता से सुनिए आप, और धैर्य बनाए आप रखिए, और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के धरती पर पैदा हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी में पला और बढ़ा हूँ, और हिंदुस्तान के मिट्टी पर कोई दाग लगाने का काम करेगा तो रावण होगा, विरोधी होगा। हम उस रावण को इस देश में, भारत में रहने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है, राम सखा निषाद राजसेना का वादा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि संविधान चलाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री को, चाहे वो समय राजा होता था, राजा का कर्तव्य था कि हमारा सर्वोपरि हमारी जनता है, जनता हमारा बेटा के रूप में है, जनता हमारी बेटी के रूप में है, जनता हमारी माँ के रूप में है, जनता हमारे बाप के रूप में है। अगर जनता संतुष्ट नहीं, अगर लांछन लगाते, तो उन्होंने अपने राज सुख का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया, और उन्होंने मर्यादा को निभाने का काम किया। ठीक है, फिर वापस आते हैं उसी बात पे जहाँ से हमने शुरू किया था। हमने पाकिस्तान जाने से ब्रेक लगाया, तो ये पाकिस्तान तो नहीं गए, लेकिन सवाल मेरा अभी, नेताजी मेरा सवाल अभी भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से बेरोजगारी, महंगाई पे सवाल करने के बाद गोबर, गाय गोबर की बात क्यों होती है? भारत से पैदा पाकिस्तान एक नालायक बेटा है, इसलिए नालायक बेटे का नाम बार बार आता है। ये पाकिस्तान की क्या औकात है? तो गाय गोबर की बात क्यों करते हैं? बेरोजगारी की बात सूरज से साम्राज्य आंख मिलाने वाला हूँ, मैं दुनिया के आतंकवाद का राज मिटाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे आंखों की चिनगारी पाकिस्तान, आसमान की लाली मेरे आंखें की चिनगारी है, और भारत को विश्व गुरु बनाने की पाकिस्तान की क्या? पाकिस्तान भारत का छोटा बेटा है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से चर्चा करने से डरती है? क्या डरती है? क्यों डरती है? इस समय भारत सबसे बड़ी जनसंख्या, भारत जो पूरी दुनिया में है, और उसके बाद भी आप चलिए, मुझे महंगाई दिखाइए, मुझे मछली कंडी की दुकान पर आप चलिए, आप दारू की दुकान पर आप चलिए, आप गोश्त की दुकान पर आप चलिए, मीट के। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले मुझे दिखाई घरेलू गैस सिलेंडर नहीं, जो मोटरसाइकिल से आप जाता है लैट्रिन करने थे, मोटरसाइकिल से लैट्रिन करने जाता है। सरकार आने से पहले पेट्रोल कितना रुपया लीटर था? पेट्रोल क्यों, क्या मतलब है? आप मुझे ये बता दें, माननीय महोदय जी, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, आपसे जिम्मेदार अब आप है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी, कमेंट में लोग बताएंगे, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस समय नहीं थी, उस समय कितनी जनसंख्या थी? 140 करोड़ ने। उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई, तब से कितनी जनसंख्या पैदा किया, कितनी कंपनियों ने गाड़ी निकाला अपने कंपनी बना करके, और कितने लोगों ने बच्चे को पैदा करके इस धरती पर लाने का काम किया। तो महंगाई उसका बढ़ेगी नहीं? जो गाड़ियां कभी हमारे देश पर रोड पर चलती थी 100 गाड़ियां, आज 1000 गाड़ियां चल रही है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो महंगाई कुछ भी नहीं है। ये तो महंगाई की लोग बात करते हैं, महंगाई मुद्दे की बात करते हैं, ये तो बहाना है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में जाकर के आप देखिए, हाहाकार मचा हुआ है, केवल उसका आतंकवाद मुद्दा है। जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना हुआ, तो माननीय गांधी जी ने जिद किया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर के कहा कि साहब, उनसे, गांधी जी से, कि पाकिस्तान को जो रुपया देंगे तो विकास में नहीं खर्च करेगा, आतंकवाद में खर्च करेगा, इसलिए तो रुपया नहीं देना चाहिए उनको। लेकिन उन्होंने कहा, इसी शब्द में कहा, गांधी जी ने, का मुद्दा है, इसीलिए गांधी जी ने एक शब्द पर कहा कि मतलब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तुम नहीं हो जो तुम पहले थे। उन्होंने 55 करोड़ रुपया दिया भारत से, पाकिस्तान को उसने आतंकवाद में खर्च किया। आज आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया उसे जानती है। ये तो इतिहास का मुद्दा है। आते हैं वर्तमान सरकार पे, चूंकि हम बहुत भूतकाल में नहीं, दर्शक भूतकाल की बातों को जानना और सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो वर्तमान की
समस्या है, वर्तमान की समस्या पे नेताजी चर्चा हम करेंगे आपसे, और वर्तमान की समस्या पे नेताजी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा रेप के मामले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं। ऐसा सर्वे कोई लिस्ट है? चिन्मयानंद, मुझे लिस्ट चिन्मयानंद वो एक आदमी की अंगुली से गिनाने से मैं मानने के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण, आप बताओ किस सरकार में रेप नहीं हुआ? मुझे आप लिख शरण दो। सिंह के बारे में किस सरकार में रेप नहीं हुआ? नेताजी ब्रिजभूषण शरण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो दोषी हैं, उनको पद से हटा दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चिन्मयानंद सारे लोग मुकदमे में हैं, सांसद लोगों का मुकदमा न्यायालय तय करेगी। देखिए उनकी लोकसभा न्यायालय अगर देख न्यायालय में चल रहा मुकदमा अगर है, आपको क्या लगता है चिन्मयानंद रेपिस्ट है? चिन्मयानंद रेपिस्ट है? किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहता, नहीं, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांगना चाहता हूं कि कौन सी आपके भाजपा के नेता, देखिए कौन सी ऐसी सरकार थी जिसमें रेप ना हुए हों, कौन सी सरकार ऐसी जिसमें जो मर्डर ना हुए हों, कौन सी सरकार जिसमें लोग जहर खुरानी न किए हों, कौन सी सरकार जिसमें लोग फांसी का फंदा न लगाए हों? आप मुझे एक सरकार बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोई ऐसा कोई नहीं, मिथ्या बात किसी एक मंत्री या विधायक का नाम बताइए, दूंगा तो शायद आपके आप बताइए ना सर कि बहुजन समाज, नहीं बहुजन समाज पार्टी में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि आज बहन नहीं आप रेप, मैं रेप की बात हूं, मैं रेप की बहन जी ने कौन सा ऐसा देश में चलाया व्यवस्था कि आज 266 सीट पाने वाली 2007 में वो पार्टी आज एक सीट पर आ गई, उसका आशीष समाप्त हो गया। इससे साबित होता है कि बहन जी ने कोई काम देश में नहीं किया, देश में अत्याचार को बढ़ाया, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया और कांसी राम जी की दी हुई की व्यवस्था को बढ़ाया। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस, मैं एक सवाल पूछता, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस में बहुजन समाज पार्टी ने रह गया कि 206 सीट पाने वाली एक सीट पर आई उनके पार्टी। नहीं मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं रेपिस्टों की विकास होता तो इनका मिटती क्यों? नेताजी रेपिस्टों से कहा नहीं रेपिस्टों की क्यों बात कर रहे हो? तो होता है, होता रहेगा। कोई भी सरकार लिख करके मुझे दे, मैं उसकी गुलामी करूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन आप लिख दीजिए कि कोई ऐसी सरकार आवे जो सरकार लिख करके दे। ठीक है, फिर विषय चेंज करते हैं, क्योंकि दर्शक एक ही विषय पे बहुत ज्यादा नहीं समय देना चाहते हैं। नेताजी हाँ ठीक है नेताजी अभी 2 साल 3 साल पहले कोरोना जैसी भयंकर महामारी थी। भयंकर महामारी में सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन बनवाया भारत में, भारत की निर्मित वैक्सीन थी। इसके पहले तमाम टीके लगे, टीकों में आपका टेटनस का टीका लगा, चेचक का लगा, बहुत सारे वैक्सीनें लगती थी। आप देखते होंगे कि आप जो बड़े लोग होंगे उनके हाथों पे दाग होंगे, आपके भी कहीं ना कहीं दाग लगा होगा। सरकार ने कभी प्रचार नहीं किया फोटो में कि भैया हमने वैक्सीन लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की वैक्सीन लगाया, बड़े पैमाने पर उन्होंने अपना खूब प्रचार किया। जब लोग कोरोना की वैक्सीन के द्वारा मरने लगे तो मोदी जी ने अपनी फ़ोटो पीछे से हटा लिया। क्या कहना चाहेंगे? हत्या करने के लिए ये वैक्सीन लगाई गई थी भारतीयों की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मतलब भारत को एक नेता के रूप में भारत माँ का बेटा माननीय मोदी और योगी जी मिले। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया त्रस्त थी कोरोना काल से, लेकिन योगी जी और मोदी जी ने सीना तान करके कहा। तमाम लोग जब हमारे देश पर अंगुली उठाने लगे तो मोदी जी ने कहा कि कहे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, भारत में जब कोरोना आएगा वहाँ लोग मरेंगे तो लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने सीना को ठोक करके कहा, अरे देश विदेश के लोग सुन लो, ये मोदी जिंदा है, इसके यहाँ का वैज्ञानिक जिंदा है, इसके यहाँ के साइंटिस्ट जिंदा है, और तुम देखते रहो। सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम माननीय मोदी और योगी जी ने किया, 128 देशों में निर्यात करने का काम किया। तो ये तो स्वाभाविक है कि कोई दवा आप कोई डॉक्टर देता है तो 100% का मतलब वो काम नहीं 90% करती है, 80% 70% करती है। कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई डॉक्टर लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो योगी मोदी की बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को, जो राजनीतिक दल हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास कोई सवाल नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं तो मैं कहता हूँ इतनी मुस्लिम मस्जिद बन गई, आपके 25 लाख मस्जिद उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्या कभी किसी हिंदू नेता ने अंगुली उठाया कि 25 लाख मस्जिद क्यों बना दिए? कितने रोजगार पैदा होंगे 25 लाख से? अरे बेईमान, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के नालायक, अरे तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो, इसलिए कहते हैं हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, वतन पर जान देने का भी अरमान जिंदा है। अरे पल भर में मिटा देंगे तेरे गंदे इरादे को, हमारे खून के कतरे में हिंदुस्तान जिंदा। हिंदुस्तान की धरती पर रह करके हिंदुस्तान की पहचान मिटाते हो, तुम शर्म नहीं आई नेताओं की? मैं कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम संदेश देना चाहता हूं कि तुम खिसियानी बिल्ली को लेकर के दौड़ रहे हो। मैं कहता हूं सरकार में थे तब कौन सी देश की व्यवस्था? चलिए ठीक है नेताजी, तब आपने मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, भैया भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर के अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकता। ठीक है नेताजी, समझ गए, मान गए नेताजी, मान गए, हम आपकी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप छोड़िए, थोड़ा सा
देश के मुद्दे को छोड़ के हम थोड़ा आपके घर में आते हैं। बिल्कुल, हमारे घर में आइए। आपके घर के अंदर की हम बात हाँ, करेंगे। बिल्कुल। आपके घर के अंदर मतलब आलापुर विधानसभा अम्बेडकर नगर की जी, बात करेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में मोदी जी सन 2014 से हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में है 2017 से है। तो आज 2014 से चाहे जोड़िए चाहे 2017 से जोड़िए, आपके आलापुर विधानसभा में अनीता कमल जी विधायक भारतीय जनता पार्टी से 5 साल रही, कौन सा विकास हुआ? किसी विकास के बारे में बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके आलापुर। मैं आपकी बात को समझ गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक मित्र है, बगल का मुसलमान है। अभी कल वो अकबरपुर जिले अम्बेडकर नगर से अपने बच्चे को आईसीयू में से निकाल करके, पत्नी को बच्चा हुआ तो लेकर आया है। कल वो बता रहा था, वो बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के नहीं, मुसलमान है वो, मुसलमान है, लेकिन कह रहा था कि अगर हम डॉक्टर से एक बार जाके केवल सामने खड़े हो जाते थे तो डॉक्टर 3 बार पूछता था क्या बात बताओ, क्या बात बताओ। आजमगढ़ का जिला अस्पताल किसने दिया? 10 बार बच्चे को चेक कर रहा था। आजमगढ़ को जिला कह रहा था, सुनिए, वही कह रहा था, अम्बेडकर समाजवादी की जब सरकार थी, हम किसी डॉक्टर को कहते थे तो 3 बार बोलने के बाद भी एक बार सवाल का जवाब नहीं देता था। जिला अस्पताल पीजीआई किसने दिया है? वो हमसे नहीं, मतलब किसी ने दिया तो क्या जरूरी है कि अगर किसी ने दे दिया, भाई कोई भी सरकार अगर दे दिया। चलिए ठीक, स्वास्थ्य बात करते हैं। आलापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बढ़िया है? बहुत अच्छी। सांप की वैक्सीन है? क्यों नहीं है? जाकर किस वाला पता करिए। नहीं है, नहीं है। अरे मैं तो देखता हूँ तमाम लोगों को लगवाया, अखबारों लोग लगाते हैं, अखबारों में जो पेपर नहीं ऐसा नहीं कभी। देखिए, क्योंकि जब लोमड़ी के पास कुछ नहीं बचता, अंगूर नहीं मिलता तो खट्टा नहीं, खट्टा नहीं भाई। अखिलेश जी आपके आलापुर विधानसभा में और मेरे देश का जो नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है, कहता 15 मिनट के समय दे दो, मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को मिटा दूंगा। ये हिजड़ा बना के रखा, नामर्द बना कर रखा है। भारत क्यों नहीं बोलता? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद क्यों नहीं बोलता? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत का नेता क्या हिजड़े हो गए हो, नामर्द हो गए कि एक छाला मुंडा जो कुत्ते की औलाद ललकारता है और कहता है 15 मिनट में पुलिस हटा लो, मैं हिंदुओं को मिटा दूंगा। अरे इसी भारत का पानी पिया, इसी भारत का अन्न खाया और मरने के बाद तेरी कब्रिस्तान इसी भारत में बनेगी तो शर्म नहीं आती? भारत के गद्दार। अरे कहने का, अरे नेताजी कूल डाउन नेताजी, कूल डाउन। सवाल का जवाब आप लोग करते हैं। कूल डाउन नेताजी, आइए कूल डाउन। आइए, हम भारत की धरती पर, मैं भारत का बेटा हूँ, भारत आलापुर विधानसभा, आलापुर तहसील क्षेत्र, जहांगीरगंज ब्लॉक, आलापुर ब्लॉक की बात करिए। आप एक ब्लॉक की बात करते हैं, आप एक तालाब की बात करते हैं, आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। अल्ट्रासाउंड, आज पूरी दुनिया में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था। मोदी जी जाते हैं तो दूसरे देश का राष्ट्रपति गले मिलता है, दूसरे देश का राष्ट्रपति पैर कदम छूता है। आज वो भारत नहीं, आज भारत चमकता हुआ भारत हो गया है और आज भारत का पूरी दुनिया में सम्मान है, डंका बज रहा है। आप एक घर बढ़िया बात करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बात करते हैं, कोई बात नहीं। राजनीति करती है नेताजी कूल डाउन नेताजी, उनकी औकात है केंद्र में जाकर के भारत सरकार की बात कर ले और भारत सरकार को उठा करके कहीं जवाब दे दे। बेईमान, इनकी औकात नहीं है। अगर कोई जवाब देता है तो मोदी जी देते हैं, योगी जी देते हैं, आज कोई देख रहा, पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है। अरे इस पर क्यों नहीं गरिमा आप लोग करते हैं? आप लोगों को इस पर गरिमा आनी चाहिए। आप लोगों को इस पर शर्म नहीं आती है कि भारत का विकास हो, भारत की पहचान बढ़े, तो आप लोग क्या बात करते हैं? कभी नेताजी गोदी मीडिया समझ रखे हैं। नेता बोला, हिंदू का नेता, गोदी मीडिया समझ रखे हैं। सभी लोग नामर्द हो गए, हिंदू के नेता, सपा के हिंदू नेता नामर्द हो गए, बसपा के हिंदू नेता नामर्द हो गए, कांग्रेस के हिंदू नेता नामर्द हो गए। सरकार भाजपा की हो तो हिंदुस्तान को ललकारा तो तुमको भी ललकारा है। तुम हिजड़े बन सकते हो, हम हिजड़े नहीं है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे गुरुजी से ओवैसी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहता हूं ओवैसी को, नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। अकबरुद्दीन कान खोल करके तो सुन ले कि जानते जाकर के मुगल इतिहास को उठा कर देख ले। और हल्दी घाटी से लेकर के दिबेर की घाटी तक हमने 6 बार मुगल की सेना को गाजर और मूली की तरह काट करके बहाया था। और कहा गया राणा के प्रबल पर हारों का ना तोड़ दिखाई देता था, हल्दी घाटी में चेतक का ना जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दर राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। मुगलों की अम्बानी घुड़ की पल में पुकार कर जाती थी और जब तक अल्लाह अकबर कहते तलवारें पार हो जाती थी। बेईमान अकबरुद्दीन, मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूं, भारत का अपमान करना बंद कर दे और भारत को नामर्द बनाना बंद कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर भारतवासी उठेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। हो गया अवतार, मार भगाएंगे तुम भारत के सरहद उस पार। बेईमान, तुझे भारत में कब्रिस्तान में हम सोने नहीं देंगे, तुझे भारत की सरहद पार मार। ठीक है नेताजी, हम आपकी भावनाओं की मैं वादा करता हूं, हम आपकी भावनाओं की निवेदन भी करना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं। राजाराम जैसा बेटा है, भारत का बेटा, राम सका निषाद राज सेना कैसे लोग जिंदा है हिंदुस्तान पे अपने नेताजी तैयार है। इसलिए मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना। नेताजी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। तो ये था बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर नेताजी ने जो जवाब दिया
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने जो जवाब दिया उसे आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश की और देश की स्थिति क्या है ये आने वाले समय में आप जनता हैं और जनता इसका खुद फैसला करेगी। आपके पास जो संविधान ने एक वोट की ताकत दिया है उसी ताकत से आज आपने भारतीय जनता पार्टी को अर्श फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया है। जनता क्या जवाब देती है कमेंट बॉक्स में हम आपकी जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम हैं एसपी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर की धरती से। नमस्कार।